देखिए, एक बात समझिए, हमको तो समझ में नहीं आता है कि जो हमारी चाहे कोर्ट हो या चाहे सरकार हो चाहे व्यवस्था हो, सिलेंडर नहीं है मेरे यहाँ, सिलेंडर चाहिए 700 तो सिलेंडर है 200। तो जब सिलेंडर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं भराएगा, तो आदमी नहीं बचेगा। तो हम सिलेंडर पर बात नहीं कर रहे हैं। बीमारी बढ़ गई और लिक्विड कम है, ऑक्सीजन कम आता है, तो वेंट को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और वाईपैक को, तो तब भी आदमी मरा। आईसीयू रूम नहीं है और डॉक्टर नहीं है, अब बेड नहीं है, तब भी मरा। जीवन रक्षक दवाई गायब हो गई और एक दवाई 35,000 40,000 में मिलता है, तब भी मरा। एम्बुलेंस लाने का नहीं है, तब भी मरा। जांच की प्रक्रिया 10 दिनों तक RT-PCR की होती है, तब भी मरा। तो मरने का जो कुआं है, इन लोगों ने तो 13-14 महीने में तैयार करके रखा हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लॉकडाउन एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आता है कि जो मानव चयन है, कहीं नर्स नहीं, डॉक्टर नहीं, जिसके चलते एक पेशेंट के साथ 3-3 4-4 आदमी उनके परिवार के लोग रहते हैं, वहीं सोते हैं, उसी के बेड पर सेवा करते हैं। अब वो निकलेंगे तो क्या ये मानव चयन हो गई? अगले बार भी आपने किया, अब फिर आपने 3 महीने के बाद सब कुछ इकोनॉमी चौपट भी कोलैप्स किया। आपने रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस को चौपट कर दिया, आपने होटल बिजनेस को चौपट किया, स्कूल और कोचिंग बिजनेस को चौपट किया, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। आप छोटे छोटे दुकानदार जो थे, जिसका जीवन उसी पर था, लोन लेकर के दुकान खोला था, आप उसको बर्बाद कर दिए। और ना आपने उसको कोई सुविधा दी, ना बिजली माफ किया, ना रोड टैक्स माफ किया, ना किसी तरह के टैक्स माफ किए, ना आपने 3 महीना 4 महीने की छूट दी, और सारा बोझ मिडिल क्लास के बच्चों पर स्कूल का फीस देना पड़ा, और उसकी मार ज्यादा पड़ गई। तो यदि मैं जमीन का बिजनेस, यदि रियल एस्टेट का छोड़ दूं, तो लगभग व्यापार चौपट हो गया और नौकरी तो गई। तो लॉकडाउन लगाने के पहले आपने आम आदमी के जेब में, जिसके पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं होगा, तो भारत की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो आप 6,000 से 12,000 रुपया आम आदमी के जेब में देने की व्यवस्था नहीं की कि वो बाजार जाए, वो रोजमर्रे के लिए जो जीवन जिएगा, उसके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं होगी। तो जब आप ऑक्सीजन के लिए 60% लोगों को मार दिए, आश्चर्य होगा आपको कि ऑक्सीजन जैसी दवाई जैसी चीज, बेड जैसी चीजों के लिए मार दिए, तो अब तो कर्ज से भी मरेंगे और भूख से भी मरेंगे। तो हालात तो अच्छे हैं नहीं। पर आप इसके समर्थन में हैं? अरे मैं कभी ऐसी चीजों के समर्थन में, आप पहले से ही अलग अलग प्रक्रिया अपनाते। 4 घंटा दिन में आप दुकान बंद कर देते, आप सुबह शाम खोलते, कोई ऐसी प्रक्रिया आप अपनाते कि जिससे हम, अच्छा, जबरदस्ती बाजार में हमें घूमने और बैठने की आदत, आप उसको रोक लगाते, रोजमर्रे की रूटीन पर आप सिर्फ आप व्यवस्था करते। और एक तो जब जरूरत थी, जब पूरा का पूरा देश आपने 50 लाख लोगों से ऊपर को मार दिया, 5,000 से ऊपर हम डेली मरते हैं, और आज पूछने वाला हमें कोई नहीं है अस्पताल में। लॉकडाउन के बाद तो इन लोगों की हिटलर शाही और बढ़ जाएगी। कितने मरे, कौन मरे, किसको ऑक्सीजन मिला, किसका बंद हो गया, किसको सुई मिली, किसको नहीं मिली। नेता पदाधिकारी तो पहले से ही सबको कोविड हुआ है, घर में बैठे हैं, और वो तो चाहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया हो कि हम मस्त हो जाए, हमको घर से नहीं निकलना पड़े, हमें काम नहीं करना पड़े, और लूट का जो पैसा है उसको हम सही ढंग से रख दें, कोई जवाब नहीं मांगे। और जनता का जो पैसा है हम कोरोना के नाम पर लगाते जाएं, और कहां लगाए कहां गया इसको कोई पूछने वाला नहीं हो। मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगेगी सर, सरकार ऐसा कह रही है, क्या लगता है? सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आज जितनी मौतें हो रही है सरकार बता रहा है क्या? और किस बीमारी से मौत हो रही है सरकार बता रहा है क्या? आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्या? आप तो मौत को छुपाइएगा, इसके पहले भी मौत को आपने छुपाया, फिर आप मौत को छुपाइएगा।
कोई आपको लाश देखने वाला, गिनने वाला नहीं होगा। तो आप तो कंप्लीट हिटलर शाही को लॉकडाउन के तर्ज पर आप हर आंकड़े को छुपाते हैं। तो ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है, ये नाकामयाबी को छुपाने, पाप और कुकर्म और इनकी चोरी को ढकने और जनता के पैसे को अपने घर भरने के लिए एक व्यवस्था है। यह एक व्यवस्था हो सकती थी जब आप उसके तरीके करते, और आज भी आपने देर में किया है। तो इससे मेरा आग्रह है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत अपने हिटलर पदाधिकारी को कहिए कि कॉमन आदमी की आवाज को दबाए ना। ये आम आदमी की आवाज को दबाने का भी एक बड़ा सरल है कि चुप, लॉकडाउन, सामाजिक राजनीतिक गतिविधि खत्म। मतलब चुनाव आएगा, अभी पंचायती चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब पंचायती चुनाव करा करके आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, लगाइएगा। तो आप अपना सब कुछ कर लीजिए और पूरे कोरोना के नाम पर आप मार दीजिए कंट्री को, जैसे बंगाल, असम सबको मार दिए। और उसके बाद जब आम आदमी के जीने की बारी आए, उसके जेब की बारी आए, तो उसको मरने पर मजबूर कर दीजिए और कर्जदार बना दीजिए। तो ये हालात हैं। मैं ऐसे चीजों के पक्षधर नहीं हूं। मैं हालात सुधारूंगा, सिस्टम को सुधारेंगे, हम स्वास्थ्य विभाग को सुधारेंगे, आम आदमी की जरूरत को पूरा करेंगे। इसीलिए हमने कि चूंकि ये लॉकडाउन या आम आदमी तक खाने की व्यवस्था नहीं है, मैंने कहा कि जितने हॉस्पिटल में कोरोना में लोग हैं, उसके जो अटेंडेंट है उनको खाना यहां से जाए।